भारत का इतिहास यहाँ की संस्कृति की एक अनोखी झांकी पेश करता है। भारत के धर्म, सभ्यता और संस्कृति की झलक इसमें बयां होती है। आजकल और वास्तुकला के क्षेत्र में बहुत ही प्रगति हो गई है, लेकिन अगर आप पीछे मुड़कर अजंता एलोरा की गुफाओं को देखेंगे तो आप हैरान हुए बिना नहीं रह सकेंगे, क्योंकि अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। प्राचीन भारतीय कला और वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। यह गुफाएं भारत के सबसे अनोखी पुरातात्विक स्थल है। अजंता और एलोरा की गुफाएं, जिन्हें देखकर आप भारत की कला, धर्म और इतिहास को बहुत करीब से समझ सकते हैं। लंबे समय तक अतीत का गुमनामी का मंजर देखकर निकली यह गुफाएं अपने आप में रहस्यमय से भरी हैं। यह गुफाएं कहाँ स्थित है, किस धर्म के रूप में दर्शाती है, कितने समय पुरानी हैं और इनसे जुड़ी सभी कथाएं और कहानी क्या कहती हैं, आपको यह जरूर जानना चाहिए, ताकि आप समझ सके कि भारत देश की कला कितनी समृद्ध है। यदि प्राचीन कृतियाँ हमारे लिए धरोहर है तो और इन पर गर्व करने की ज़रूरत भी है। आज की जर्नी में हम जानेंगे अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में। यहाँ की धार्मिक, चित्रकार और कला का प्रभाव भारत में कला के विकास पर गहरा प्रभाव डालता है। यहाँ तो अजंता और एलोरा की गुफाओं को एक ही नाम से जाना जाता है, लेकिन इनमें अंतर है। यह दोनों ही गुफाएं चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर और मठ हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे में अंतर रखते हैं। अजंता और एलोरा की गुफाओं में रहित है, तो एलोरा की गुफाओं में कई धर्म को स्थान दिया गया है। चलिए पहले अजंता की गुफाओं के बारे में जानते हैं और फिर एलोरा की गुफाओं में। भारत के महाराष्ट्र राज्य की छत्रपति संभाजी नगर से ये यानी औरंगाबाद से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अजंता गुफाएं, जो घने जंगलों से घिरे हुए बौद्ध गोपास मार्ग का समूह है, समुद्र तल से लगभग 76 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पश्चिम घाट यानी सह्याद्री पर्वतमाला में बघौरा नदी पर घोड़ी की नाल के आकार की यह गुफाएं अपने आप में आश्चर्य पैदा करती हैं, क्योंकि इतने प्राचीन समय में हथौड़ी, छेनी और कुदाल जैसे साधारण उपकरणों का उपयोग करके चट्टान को काटकर कैसे गुफाएं निर्मित हुई हैं। आज भी यहाँ पर आने वाले हर सैलानी के मन में उठने वाला पहला सवाल है। जंगल, पेड़ पौधे से घिरे अजंता की गुफाएं कठोर चट्टानों और हरियाली के बीच एक शांत और खूबसूरत जगह है। इन्हें बौद्ध धार्मिक कला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक माना जाता है। इन गुफाओं का नाम पास के गांव के अजंता के नाम पर रखा गया है, जो यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बौद्ध धर्म की कला से सजी ये गुफाएं घने जंगल, जंगली जानवरों और भील आन के हमले के भय के चलते हजारों सालों तक अज्ञात बनी रही, लेकिन सन 1819 में फिर से पहचान मिली, जब यह ब्रिटिश अधिकारी जॉन स्मिथ से इलाके में शिकार के लिए निकला। तो यह सह्याद्री की पहाड़ियों में जो पहुंचा, वहां उसे एक नदी बगोड़ा भी दिखाई दी। इसी के किनारे घूमते हुए शिकार की तलाश करते स्मिथ को नदी के ऊपर पहाड़ियों पर एक गुफा का मुहाना दिखाई देने लगा। उसने सोचा शायद उससे गुफा में शिकार हो जिससे वह शिकार कर सके। इसी सोच के साथ वह गुफा में घुस गया। स्मिथ हैरानी से भर गया, जो उसने रोशनी जलाकर गुफा के अंदर देखा और पाया कि यह अजंता की गुफाएं हैं। कला और वास्तुकला का अशुद्ध अनूठा नज़ारा देखकर वह दंग रह गया और फिर से अजंता एलोरा को अपनी खोई हुई पहचान मिलने लगी। और आधुनिक भारत के लिए यह इतिहास की किसी सौगात से कम नहीं था। इन गुफाओं की जानकारी बहुत यात्री और हिंदुस्तान की यात्रा वृत्तों से भी मिलती है। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि शासनकाल के दौरान 380 से 415 ईस्वी के बीच में भारत आया था। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान 6006 से 647 ईस्वी में भारत आया था।
गांव का निर्माण दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से छठी शताब्दी ईस्वी तक 700 वर्षों में किया गया था। इसका निर्माण सात और वंश के विभक्त वंश द्वारा किया गया था। प्राचीन भारत का हिंदू राजवंश था जिसने 150 सालों तक शासन किया और वाकाटकवी भारत का एक राजवंश है जिसने ब्राह्मण समाज के आदर्शों और सामाजिक संस्थाओं को दक्षिण की ओर बढ़ने में अहम भूमिका निभाई। अजंता में बनी कलाकृतियां में कुषाण काल की, गांधार और मथुरा काल की शैलियों को दिखाया गया है और साथ ही यह गुप्त काल की सारनाथ कला शैली को भी सतवाहन इक्ष्वाकु अमरावती कला शैली में भी कई कलाकृतियां मौजूद हैं। अजंता में यूं तो 30 गुफाएं हैं जिनमें से एक अधूरी गुफा है, इसलिए यहाँ कोई 29 गुफाएं मानी जाती हैं। यह सभी बौद्ध गुफाएं हैं और इनमें से 25 विहार और 4 चेती है। विहार बौद्ध भिक्षुकों के रहने के स्थान होते हैं और चेती प्रार्थना स्थल हुआ करते हैं। इन गुफाओं का निर्माण 2 चरणों में किया गया था, पहले ही नियम चरण और बाद में महायान चरण। गुफाएं दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से पहली शताब्दी ईस्वी के दौरान बनाई गई, जबकि महायान गुफाएं 5वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान बनाई गई। चिन्या चरण में बनी गुफाएं की डिजाइन तुलनात्मक रूप से सरल है, जबकि महायान गुफाएं विस्तृत है। इनमें से हीनयान गुफाओं में चेती हाल शामिल है, जो आकार में अर्धगोलाकार है और इसका इस्तेमाल बौद्ध भिक्षु पूजा स्थल के रूप में किया करते थे। इन हाल की दीवारों को चित्रों और मूर्तियों से सजाया गया है। वहीं बिहार महायान गुफाओं में आते हैं जो कलाकार याताकार और इनका उपयोग भिक्षु रहने के स्थान के रूप में करते थे। उनकी दीवारों भी चित्रों और मूर्तियों से सजाई गई है। हीनयान और महायान असल में बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय हैं, जिनमें से हीनयान ज़्यादा पुराना है। हीनयान बुद्ध की मूल शिक्षा का अनुसरण करते हैं और इसके सिद्धांत कठोर हैं। हीनयान बौद्ध अनुयायी है, इसे मानते भी हैं। महात्मा बुद्ध भगवान नहीं बल्कि मानव थे जिन्होंने निर्माण का रास्ता खोजा। यही महायान बौद्ध अनुयायियों के अनुसार बुद्ध एक भगवान हैं जो जीवन की समुद्र को पार करने में मदद करते हैं, धरती पर आए थे। महायान के सिद्धांत सरल हैं और आम इंसान आसानी से इन्हें अपना भी करता है और अपना भी सकता है। बौद्ध धर्म के इन दोनों पर आधारित यह गुफाएं सिर्फ गुफाएं नहीं हैं, बल्कि यह संपूर्ण मठ परिसर है। इन गुफाओं के डिज़ाइन देखकर लगता है कि शायद बौद्ध शिक्षा के विशाल केंद्र थे। इन गुफाओं में कुछ कमरे बौद्ध शिक्षा के विशाल केंद्र थे। इन गुफाओं में सोने के लिए भी बनाए गए थे, जो ध्यान लगाने के लिए भी थे। छोटे छोटे कमरे नजर आते हैं। यहाँ पर अलग अलग आकार के कमरे हैं जिनका उपयोग अलग अलग कार्य के लिए किया जाता है और जैसे विश्राम और ध्यान के लिए किया जाता है। यह बहुत बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षु रह सकते हैं और भोजन और पानी के लिए उन्हें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत भी नहीं है। पहाड़ियों की चट्टानों को खोदकर उन्हें में छात्र स्तंभ, विशाल सभा भवन द्वारा दीवारों और अनगिनत मूर्तियां बनाई गई है, जो अजंता को विश्व भर में प्रसिद्धि दिलाता है। अजंता की गुफाओं में बुद्ध की मूर्तियां हैं। यहाँ बौद्ध आकृतियों की कई मूर्तियां हैं जिन्हें चट्टानों को काटकर बनाया गया है और गुफाओं की दीवारों में बने आलू से रखा गया है। बुद्ध की मूर्ति लगभग सभी गुफाओं में विभिन्न मुद्राओं में मौजूद है। इसमें से भित्ति चित्र भी है और यह ऐसे चित्र होते हैं जो गुफाओं की छत और दीवार पर गले प्लास्टर पर बनाई गई है। पेंटिंग है। यह चित्र बनाने के लिए फेस और टेम्परा दोनों ही मेथड से इसका यूज़ हुआ है। फ्रेस्को पेंटिंग चित्रकला की सबसे पुरानी तकनीकी है और यह किसी भी दीवार पर ताज़ा परछाई गई गले प्लास्टर पर पेंटिंग करके बनाई जाती है और टेम्परा तकनीक से चित्र बनाने के लिए
किसी वाइंडिंग पदार्थ जैसे गोंद के साथ वाटर कलर का उपयोग किया जाता है। इस तरह की पेंटिंग दीवार, कपड़ा, कागज और भोजपत्र पर बनाई जा सकती है। अजंता में बनी पेंटिंग बेहद खास है। यह प्राकृतिक रंगों से बनाई गई है, जिसमें लाल रंग प्रचुरता और नीला रंग अनुपस्थित है। अजंता की दीवारों पर अनोखी, विशाल और मनोरम चित्रों को उकेरा गया है। कहा जाता है कि इन्हें बनाने के लिए पहले दीवारों को साफ किया गया होगा और उसके बाद दीवार पर चावल के मंद गोटा, पत्तियां और कुछ रसायनों को लेप चढ़ाकर गया था, ताकि सदियों तक चित्रों की चमक बरकरार रहे। इन भित्ति क्षेत्र में जातक कथाओं के दृश्य भी आदर्श गए हैं, जो बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में कहानी हैं। माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपने कई जन्म याद थे। इन चित्रों में बौद्ध जातक कथाएं, पशु, पक्षी, फूल, पत्तियां और पेड़ों की कलाकृतियों को सजावट की गई है। ऐसा माना जाता है कि कई बौद्ध भिक्षुकों में मानसून के दौरान अजंता की गुफाओं में काफ़ी समय बिताया था, क्योंकि उसी समय उन्होंने यात्रा करने से मना कर दिया था। इसी समय में अजंता की गुफाओं में रहते हुए भिक्षुओं ने अपनी रचनात्मक को इन गुफाओं की दीवारों को चित्रित किया है। यहाँ की कुछ विश्व प्रसिद्ध मूर्तियाँ और भित्ति चित्र यहाँ हैं। पहले गुफा में एक बड़े फीट ऊंचा और 8 फीट लंबा मार विजय चित्र है, जिसमें तपस्या में लेने सिद्धार्थ को दिखाया गया है और इसकी तपस्या को भंग करने का प्रयास करते हुए मार यानी कामदेव की सेवा और उनकी कन्याएं दर्शाई गई हैं, जिन पर गौतम बुद्ध ने विजय प्राप्त की थी। इसे मार विजय चित्र कहा जाता है। पहले गुफा का एक मनोहर चित्र है पद्म पानी अवलोक एटेश्वर, जिसमें बुद्ध अपने दाएं हाथ में नील कमल लिए खड़े हैं और उनके चेहरे से करुणा के भाव झलक रहे हैं। गुफा नंबर 1 में मधु पे दंपत्ति नामक चरित्र भी है। इसमें एक प्रेमी युगल मधुवन कर रहा है। गुफा नंबर 16 में महावीर क्रमण क्षेत्र है, जिसमें बुद्धिस्ट व सिद्धार्थ गह त्याग रहे हैं। इस मासिक क्षेत्र में उनकी पत्नी यशोदा के साथ उनका पुत्र राहुल सो रहा है, जिन्हें आखिरी बार सिद्धार्थ देख रहे हैं। मोहों को त्याग कर आगे बढ़ने का यह चित्र उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ बताता है। 17वीं गुफा अजंता की सबसे बेहतरीन कलाकृतियों में से एक है। गुफा सुंदर चित्रों से सजी है। एक चित्र में एक राजकुमारी को उसकी सेविका सजने संवरने में मदद कर रही है, जिसमें बुद्ध को यशोधरा के द्वारा भिक्षाटन के लिए आया दिखाया गया है। इसमें यशोदा अपने बेटे राहुल से कहती है कि तू अपने पिता से उत्तराधिकार मांग ले। इस पर बुद्ध ने राहुल को अपना कमंडल पकड़ाकर उसे भिक्षु संघ में सम्मिलित कर लिया। यशोदा और राहुल के चित्र छोटे हैं, किंतु बुद्ध का चित्र विशाल है। राहुल के रूप में यशोधरा द्वारा बुद्ध को दी जाने वाली अनुपम भिक्षा अजंता के इस चित्र में आत्मसमर्पण का चरम दिखाती है। गुफा 26 की बनावट ऐसी है जिसके सामने खड़े होकर सभी गुफाओं पर नजर रखी जा सकती है। अजंता में मौजूद गुफाओं में यह सबसे बड़ी गुफा है। इस गुफा में स्वयं मुद्रा में बुद्धि की विशाल प्रतिमा है, जो उनके परिनिर्वाण में प्रवेश करने के बारे में दर्शाती है। परिनिर्वाण मृत्यु के बाद महान मोक्ष का चरण होता है, जिसे महात्मा बुद्ध ने प्राप्त किया था। गौतम बुद्ध की यह सोती हुई विशाल प्रतिमा उनके चेहरे के तेज और शांति के भाव को स्पष्टतया प्रदर्शित करती है और यह देखने वाले के मन को शांति और सुख से भर देती है। किसी गुफा में वर्णाश्रम राजकुमारी का चित्रण भी है, जो अपने प्रेमी पति से अलग कर दी गई है। असल में इस राजकुमारी सुंदरी का पति नंद बुद्ध का भाई था। नंद अपनी पत्नी से सानिध्य में पूरी तरह ही लीन हो गया था। एक बार उनके द्वार से बुद्ध को बिना भिक्षा ही लिए लौटना पड़ा। यथाबाद बुद्ध से दीक्षा लेकर अपना जीवन उनसे त्याग कर दिया। तब उसकी पत्नी सुंदरी मरणासन स्थिति में आ गई। उसकी स्थिति का चित्रण है। इस गुफा में पगड़ीधारी अप्सरा और नारी चित्रण के जरिए उसे
समय के अलंकृत पगड़ी, आभूषण, नारी सौंदर्य और भावपूर्ण मुद्राओं का चित्रण भी किया गया है। अजंता की गुफाओं में से केवल 28 गुफाएं हैं। एक ऐसी गुफा है जिसमें 2 मंजिला विहार बने हैं। अजंता की मूर्तियां और चित्रों में जातक कथाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। हर चित्र एक कहानी कहता है जो जातक कथाओं से निकलती है। पहले गुफा, दूसरी गुफा, 10वीं और 16वीं गुफा जैसी कई गुफाओं में से जातक कथाओं का चित्रण देखने को मिलता है, लेकिन सबसे अधिक जातक कथाओं का अंकन 17वीं गुफा से प्राप्त हुआ है। इसमें बुद्ध के जीवन की अनेक घटनाओं का चित्रण तो है, साथ ही उनके पूर्व जन्मों से संबंधित महती जातक, चांद जातक, हस्ती जातक, हंस जातक व सेंटर जातक, महेश जातक, शिव जातक जैसे बहुत से जातकों को शामिल चित्रण पाया गया है। इनमें से कुछ जातक कथाओं को जानते हैं ताकि अजंता की गुफाओं में से इन्हें देखते हुए हम इन्हें स्पष्ट रूप से समझ सकें। महाकवि जातक कथाओं या बुद्ध के पूर्व जीवन की कहानियों में से एक है। जब यह बंदरों के राजा के रूप में बोध स्रोत है। इस कहानी के अनुसार बोध स्थल का जन्म एक बंदर के रूप में हुआ था जो 80,000 बंदरों का राजा था। सारे बंदर गंगा के पास एक स्थान पर रहते थे और एक विशाल आम के पेड़ का फल खाते थे। बनारस के राजा ब्रह्मदत्त ने अब आम अपनी ही इच्छा में जानवरों को करने के लिए अपने सैनिक के साथ पेड़ को घेर लिया, लेकिन बुद्धिस्ट अपने शरीर से नदी पर एक पुल बनाया और अपनी पूरी जनजाति को सुरक्षित रखते हुए वह वहां से भागने में सक्षम बनाया। स्वयं के जीवन की परवाह किए बिना दूसरों को उद्धार करने का इरादा है भगवान बुद्ध के जीवन का लक्ष्य रहा, भले ही उन्होंने किसी भी रूप में जन्म लिया हो। इसी तरह कथित जातक भी कथा के अनुसार सदियों पहले हिमालय के घने जंगलों में विशाल छल दांतों वाले हाथी रहा करते थे, इसलिए वहां जन्नत कहलाते थे। इसका राजा कंचन गुफा में अपनी 2 पत्नियों महासुभद्रा और चुल्लू सुभद्रा के साथ रहा करता था। एक बार इस राजा ने एक विशाल वृक्ष की छाल को कसकर हिलाया तो उसे लगे हुए फूल रानी या सुभद्रा पर गिरने लगे, जिससे वह बहुत खुश हो गई। दूसरी रानी चूल्हा सुविधा के ऊपर जाकर अनजाने में हुई घटना को चल सुविधा ने अपने अपमान माना और गजानन को छोड़कर दूर चली गई। कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु हो गई। वह नया जन्म लेकर मध्य राज्य की राजकुमारी बनी। युवा होने पर वाराणसी के राजा के साथ उसकी शादी हुई। वह पटरानी बन गई। इस पूर्व जन्म के बाद भी वह चंद राजा द्वारा भूल बरस हुए उसे अपमान को नहीं भुला सकी। उसका इरादा बदला लेने का सोचती रही। एक दिन मौका पाकर उसके वाराणसी के राजा को चंद्रराज के दांत हासिल करने के लिए उकसाया। उसके बाद राजा ने एक टोली भेजी जिसका नेट था सोनू उत्तर करीब 7 साल का सफर तय करके गजराज के निवास तक पहुंचा। उसने गजराज को पकड़ने के लिए और अपना शिकार बनाने के लिए उसने उसे पत्तियां और छोटी लकड़ियों से ढक दिया और खुद झाड़ियों में छिप गया। से ही गजराज उसे गड्ढे के करीब आया तो शुरू करके विषभुजाता निकलकर चंद राजा पर निशाना लगा दिया। तीर से घायल होने के बाद गजराज की नज़र झाड़ियों में छुपे सोनू पर पड़ी तो वह हमला करने के लिए दौड़ा। सोनू ब्राह्मण के वस्त्र पहनकर आया था, इसलिए गजराज ने सोनू को जीवन दान दे दिया। गजराज से जीवन दान पाकर सोनू का मन बदल गया। उसने गजराज को सारा किस्सा बताया कि उसने गजराज पर निशाना साधा। यह जानकर चंद्रराज ने स्वयं अपने दांत तोड़कर सोनू को दे दिए। ऐसा करने के बाद गजराज की मृत्यु हो गई। गजराज के दांत प्रकार गिलानी से भरा सोनू उत्तर वाराणसी लौटा। वाराणसी आने पर गजराज के दांत को रानी के समक्ष रख दिए। साथ ही सोनू ने रानी को यह भी बताया कि किस तरह गजराज ने उसे जीवन दान देकर खुद अपने दांत दे दिए।
और उनकी मृत्यु हो गई। पूरी बात जानने के बाद रानी गजराज की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और इन सब में और आत्मज्ञानी से उसकी भी तुरंत मृत्यु हो गई। बदले की भावना से रानी के सोचने समझने की क्षमता को छीन लिया। उसका परिणाम बहुत ही दुखद हुआ कि जातक कथा यही संदेश देती है कि हमें बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। उसका परिणाम बहुत ही बुरा होता है। एक व्यक्ति पर चंबल जातक कथा का चित्रण भी है। अपनी पूर्व जन्म की इच्छा के कारण बौद्ध ईश्वर नागलोक में राजा चंबे रानी नागराज के रूप में जन्मे। यह चित्र इसी कथा को बयां करती है। इसी तरह बेसन तरह जातक बहुत ही दयालु और उदार राजकुमार बेसन तारा की कहानी है, जो अपने बच्चों सहित अपना सब कुछ दान कर देते हैं। इस तरह बौद्ध जातक कथाएं जीवन से जुड़ी सीख देती है और अपना जीवन निश्चलता, प्रेम और उदारता के साथ जीने की बात कहती है, जिन्हें अजंता की दीवारों पर बहुत ही खूबसूरती और स्पष्ट के साथ बनाया गया है, ताकि भगवान बुद्ध के यह संदेश सदियों तक प्रसारित रह सके।